नमस्ते बच्चों, मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। आज मैं बीए बीएड 4 सेमेस्टर के हिंदी गद्य पेपर के अंतर्गत अज्ञेय जी की कहानी खितिन बाबू के बारे में बताऊंगी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हिंदी साहित्य जगत में विशिष्ट स्थान रखते हैं। इनके द्वारा रचित कहानी खितिन बाबू उन महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है जो मनुष्य की जिजीविषा की शक्ति को उद्घाटित करती है। खितिन बाबू एक विकलांग व्यक्ति हैं। इनकी विचित्रता ये है कि ये शारीरिक अपंगता से कभी भी विचलित नहीं होते। उनका कहना था कि एक हाथ कट गया तो क्या, दूसरा तो है। इनकी एक बाँह बचपन में पेड़ से गिरने पर टूट गई थी और कटवा देनी पड़ी थी। खितिन बाबू एक साधारण से व्यक्तित्व वाले या कि साधारण से दिखने वाले क्लर्क थे। चेचक के दागों से भरे चेहरे पर एक आंख गायब थी। आंख बचपन में चेचक के कारण चली गई थी। इस कहानी में लेखक बता रहे हैं कि उनके एक एक अंग जा रहे थे, किंतु उनकी जिजीविषा में कोई कमी न आई थी। रेलगाड़ी की दुर्घटना में उनकी टांग कट गई थी। जब लेखक उनसे मिला तो वह बोले, देखा आपने कितना व्यर्थ बोझा आदमी ढोता चलता है। मैंने टॉन्सिल कटवाए थे, कोई कमी नहीं मालूम हुई। अपेंडिक्स कटवाई, कुछ नहीं गया, केवल उसका दर्द चला गया। भगवान औघड़दानी हैं, सब कुछ फालतू ही दे देते हैं। 2 हाथ, 2 कान, 2 आँखें, अब जीभ भी तो एक है। आप ही बताइए, आपको कभी स्वाद लेने के साधन की कमी महसूस हुई है? लेखक उनकी बात सुनकर अवाक थे। तीसरी बार उन्हें देखा तो दूसरी बाँह भी खो चुके थे। रिक्शे से उतरते समय गिर गए, कोहनी टूट गई थी और फिर घाव दूषित हो गया, जिससे कोहनी से कुछ ऊपर बाँह काट दी गई। खितिन बाबू पाक विद्या में भी पारंगत थे। उनकी आँखों में जीवन का आनंद था। उनमें कहीं भी पंगुता के अधूरेपन की झाई नहीं थी। खितिन बाबू का उत्साह इतना था कि वह सबके लिए सहारा बन जाता था। कुछ समय तक लेखक का खितिन बाबू से मिलना न हुआ, पर जब एक लंबी अवधि के बाद भेंट हुई तो इस बार उनकी दूसरी टांग भी मूल से गायब थी। दोनों हाथ नहीं, दोनों टांगें नहीं, एक आँख नहीं, टॉन्सिल अपेंडिक्स नहीं। घर पर वह एक विशेष पहिएदार कुर्सी से लाए गए थे, लेकिन वह कुर्सी कमरे में ले जाने से उन्हें आपत्ति थी, क्योंकि वह अपाहिजों की कुर्सी थी। कुर्सी से उठाकर उन्हें भीतर लाया गया और बैठाया गया था, और वहाँ पर वह सहज भाव से बैठे थे। खितिन बाबू की दृष्टि जब लेखक पर पड़ी तो वे बोले छिलाम बेचे थाकते बेशी किछु लागे ना। मैंने कहा था ना, बचे रहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, और हंस दिए। फिर इसके बाद लेखक ने खितिन बाबू को नहीं देखा। एक दिन लेखक ने सुना कि खितिन बाबू की कहानी अपने चरम उत्कर्ष तक पहुंचकर ही पूरी हुई। टहलने के लिए ले जाते समय उनकी पहिएदार कुर्सी एक मोटर ठेले से टकरा गई थी। वे नीचे आ गए और गाड़ी का पहिया उनके कंधे के ऊपर से चला गया। बाँह का जो ठूंठ बचा हुआ था उसे भी चूर कर गया। वे अस्पताल ले जाए गए, बाँह अलग की गई और कंधे की पट्टी हुई। ऑपरेशन के बाद उन्हें होश आया तो उन्होंने पूछा, कंधा है या नहीं? फिर कहा, जाना गेलो एटा छाड़ाओ चले, अर्थात मालूम हो गया कि इसके बिना भी चल सकता है। लेकिन अब की बार वह चलना अधिक देर तक नहीं हुआ। अस्पताल से वे नहीं निकले। शरीर में विष फैल गया और भोर में अनजाने में उनकी मृत्यु हो गई। कहानी की मूल भावना यही है कि खितिन बाबू के अंग कट जाते हैं, किंतु उनके जीवन में कोई कमी नहीं आती। उनके उत्साह में भी कोई कमी ना आई थी। उनके जीवन का यही सिद्धांत है कि बचे रहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। खितिन बाबू एक एक अंग घटता जाता गया, पर उनका जीवन उत्साह यही कहता है कि इसके बिना भी तो चल सकता है। इस प्रकार खितिन बाबू दिवंगत हो जाते हैं, किंतु उनका व्यक्तित्व लेखक के समक्ष उपस्थित रहता है,
क्योंकि खितिन बाबू की दृष्टि में अंगों के बिना भी काम चल सकता है, बस व्यक्ति की जिजीविषा और संकल्प शक्ति मजबूत होनी चाहिए। अगर जिजीविषा है और संकल्प शक्ति है तो इंसान के पास सब कुछ है। तो बच्चों, ये कहानी थी अज्ञे जी की खितिन बाबू, और ये एक अपंग विकलांग व्यक्ति के जीवन की, उसके उत्साह की कहानी है, उसकी जिजीविषा की कहानी है कि वो सब कुछ खोते हुए भी निराशा में नहीं डूबता और एक उत्साह और एक जिजीविषा मन में बनाए रखता है। इस भाव के साथ जीता है कि सब कुछ ठीक है, इसके बगैर भी चल सकता है और सब चीज़ में आनंद है। तो बच्चों, ये जो सेशन था ये हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्ज़न 2.0 से हो रहा था, और मुझे विश्वास है कि आपको ये खितिन बाबू अज्ञे जी की कहानी समझ में आई होगी। आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं, मैं आपके जिज्ञासा का उत्तर दूंगी। शेष अगले वीडियो में। नमस्कार।